क्षेत्रमिति को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो शाखाओं में बांटते हैं। एक होता है आपका समतल, एक होता है समतल और दूसरा होता है ठोस। एक होता है समतल क्षेत्रमिति, दूसरा होता है ठोस क्षेत्रमिति। जितना इसको हम लोग मतलब कि अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे उतना ही हम उसके बारे में डिटेल में जो है हम लोग पता कर सकते हैं, उसका डिटेल जानकारी हम ले सकते हैं, है ना। तो समतल में कौन कौन से चित्र आते हैं, कौन कौन सा विषय वस्तु आता है, ठोस में कौन कौन सा चित्र आता है, जरा इसको समझते हैं। तो समतल में आपका आता है त्रिभुज। क्या आता है? त्रिभुज आता है, आयत आता है, वर्ग आता है ना। त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, है ना। इसके बाद आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया और वृत्त हो गया, और एक होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, किसमें आता है ये सब आकृति आता है समतल में। क्यों ये समतल में आता है? क्योंकि ये बिल्कुल चिपटा होता है। इसको आप जमीन पर रख दीजिएगा तो आपको दूर से इसका कोई ऊंचाई नजर नहीं आएगा, सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक ना। इसको आप द्विविमीय आकृति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्विविमीय आकृति, 2 डायमेंशनल फिगर। क्या बोल सकते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर, है ना। इसका केवल और केवल क्या निकलता है? इसका केवल और केवल निकलता है क्षेत्रफल निकलता है, क्षेत्रफल निकल सकता है और परिमाप निकल सकता है। इसी से रिलेटेड सवाल जो है आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड या परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका समतल क्षेत्रमिति में के मदद से आप बना सकते हैं, है ना। समतल क्षेत्रमिति में। ठोस में क्या आता है? ठोस में आप 2 चीज निकालते हैं, इसमें भी 2 चीज निकालते हैं, इसमें भी 2 चीज। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा आपका होता है आयतन। क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है आयतन, ठीक है ना। तो ठोस का कौन कौन आकृति होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। ठोस में आपका आता है घन। क्या आता है? घन आता है, ठीक है। घन के बाद घनाव आता है। क्या आता है? घन, घनाव। घनाव के बाद आता है बेलन। बेलन के बाद आता है, बेलन के बाद आता है शंकु। क्या आता है बेलन के बाद? शंकु। शंकु के बाद आता है गोला। गोला के बाद आता है अर्धगोला। क्या आता है? अर्धगोला। और 10वां में एक और ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, प्रस्थम, ठीक है। तो इतना आकृति आता है किसमें? इतना आकृति आता है ठोस में। किसमें आता है? ठोस में। तो क्षेत्रमिति को, मेंसुरेशन को 2 भागों में बांटा गया। एक आपका हो गया समतल। समतल वैसा क्षेत्रमिति जिसमें हम लोग समतल चित्र के बारे में पढ़ते हैं, द्विविमीय चित्र के बारे में स्टडी करते हैं। द्विविमीय मतलब जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है ना। और ठोस में हम वैसे चित्र के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। इसको हम त्रिविमीय आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल फिगर इसको बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, है ना। तो इसमें क्या हो गया? त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल। आयत हो गया, रेक्टेंगल, है ना। वर्ग हो गया, स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, ट्रेपेजियम। उसके बाद आपका हो गया समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। उसके बाद हो गया आपका सम चतुर्भुज, रोम्बस, है ना। वृत्त हो गया, सर्किल। ये समतल का चित्र हुआ। इसमें आप क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल और इसका परिमाप निकाल सकते हैं। सब चित्र का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिमाप निकाल सकते हैं। सबका फॉर्मूला अलग अलग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ठोस में क्या होता है? ठोस में आपका ये चित्र है ना। घन मतलब क्यूब, है ना। घनाव क्यूबॉइड। बेलन मतलब सिलेंडर। शंकु जिसको कोन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया आपका ये गोला जिसको स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसका अर्धगोला जिसको हेमी स्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेमी स्फीयर। उसका भी आपका हो गया शंकु का छिन्नक जिसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। तो ये सब आकृति किसका हो गया? ठोस का। ठोस में क्या निकालते हैं हम लोग? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए, तो ये चित्र समझ में आया कि कौन से चित्र का क्या निकलता है, ये बात समझ में आई। ये पहला पार्ट में आपको पढ़ लेना 9th क्लास में, और ये दूसरा पार्ट में आपको पढ़ लेना है 10th क्लास में। पहला भाग में इसके बाद जो भी हम लोग पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, हीरोन्स फार्मूला, ये सब जो पढ़े हैं, ये सब समतल का भाग था। अब इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, इसमें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। बस अब 2 बात को हम और समझ लेते हैं। इसमें 2 बात और क्या समझना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। पहले ये भी समझ, जब ये निकालना है तो इसको समझना पड़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो वस्तु, जो आकृति, जो चित्र जितना जगह छेकता है ना, वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड कुछ जगह छेके हुआ है। कितना जगह छेके हुआ है? जितना जगह छेके हुआ है उतना दीवार आपको नजर नहीं आ रहा है।
अगर इस बोर्ड को उठा के आप दूसरी जगह पे लगा दे, दूसरे जगह, तो क्या होगा, उतना ही जगह छेकेगा या ज्यादा या कम? उतना ही। उतना ही। फिर तीसरा जगह लगा देंगे तो ज्यादा या कम छेकेगा? उतना ही छेकेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल इतना ही, हर जगह इतना ही जगह छेकेगा, है ना। तो क्षेत्रफल का मतलब हर आकृति का कुछ अपना क्षेत्रफल होता है, जो उतना जितना वो जगह हर जगह छेकता है ना, वही उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है ना। तो आपका क्षेत्रफल समझ में आ गया। तो जो आकृति जितना जगह छेकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है किसी भी आकृति के बाउंड्री का जो लंबाई होता है, बाउंड्री का लंबाई, किसी भी आकृति के बाउंड्री का जो लंबाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। जैसे इसका जो बाउंड्री हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस सबके लंबाई को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। इसका परिमाप निकालना तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, सारे चारों लंबाई को जोड़ देंगे, इसके भाई चारों लंबाई को जोड़ देंगे, चारों तरफ की लंबाई को, तो ये परिमाप कहलाता है। परिमाप जैसे कोई खेत है तो खेत में अगर 4 गो डनेर है तो चारों डनेर के लंबाई को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। परिमाप के बाद आप आइए ठोस में हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, जरा इसको समझते हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, जरा इस बात को समझ लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे मान के चलो कि आप लोग कभी घन देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे होइएगा, लूडो छक्का वाला देखे होइएगा, ऐसा रूम भी आप देखे होइएगा, घनाकार का रूम भी देखे होइएगा, जिसमें आपका क्या होता है? 4 गो दीवार होता है, एगो छत होता है और एगो जमीन होता है, मतलब 6 पृष्ठ उसमें होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह का होता है, एक वक्र होता है, एक पूर्ण होता है ना। एक लेटरल सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है ना। लेटरल सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया भी कहलाता है, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह का होता है। एक तो जान गया कि जितना भी ठोस आकृति है इसमें 2 से ज्यादा पृष्ठ है। क्या है? 2 से ज्यादा पृष्ठ है। इसमें 6 पृष्ठ है, इसमें भी 6 गो पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब सतह, पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सतह। जैसे घर है तो 6 गो दीवार हुआ तो 6 गो उसका सतह हो गया, ठीक है ना। लूडो छक्का है, 6 गो सतह हो गया। सिलेंडर का भी गोल सतह होता है, ऊपर का सतह होता है, नीचे का सतह होता है। तो 2 से अधिक जिसका सतह हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पृष्ठीय, उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह का होता है, एक वक्र होता है और दूसरा पूर्ण होता है, ठीक है ना। वक्र क्या होता है? वक्र का मतलब है 4 गो दीवार का क्षेत्रफल खाली निकाल देंगे, चारों तरफ के सतह का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और चारों का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का भी और प्लस नीचे का भी, टोटल सतह का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि केवल 4 तरफ का जो चारों तरफ जो सतह आता है उसका क्षेत्रफल। जैसे सिलेंडर को अगर पकड़ते हैं तो सिलेंडर जो है, मान लो मेरे हाथ में सिलेंडर है, तो ये जो चारों तरफ जो इसका सतह है खाली इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले, इसको काट के कहीं पे बिछा देंगे तो जगह छेकेगा, वो इसका कहलाएगा क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण क्या हो गया कि इसमें चारों तरफ तो है ही, प्लस एक ऊपर में भी ये भी सतह रहेगा, प्लस एक इधर से भी एक गोल सतह रहेगा, तो ये इसका हो गया पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। टोटल को बिछाने पर जो जगह, मतलब इसको काटेंगे बीच से और बिछाएंगे और ये वाला सतह को बिछाएंगे, ये वाला सतह को बिछाएंगे, टोटल को बिछाने पर जो जगह छेकता है वो इसका क्या कहलाएगा? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब उसमें जितना भी सतह है सारे सतह का क्षेत्रफल का जोड़ पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। और वक्र का मतलब केवल जो उसके चारों तरफ जो सतह आता है उसका क्षेत्रफल कहलाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे बात समझ में ना। तो इसमें आप पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 भाग में बांट लीजिए, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। आयतन को समझ लेते हैं थोड़ा। आयतन क्या होता है? जैसे आप ऐसा बर्तन भी देखे होइएगा, ऐसा भी बर्तन देखे होइएगा, है ना। गिलास देखे होइएगा, इस तरह का गिलास देखे होइएगा, इस तरह का भी गिलास देखे होइएगा। तो उसमें जितना हम सामान हटाने का, किसी भी आकृति में जो सामान हटाने का क्षमता होता है वही उसका आयतन कहलाता है। जैसे मान के चलो इसका हम पानी जितना भर देंगे, पूरा पानी भर गया, अब उसमें जो चाहेंगे कि थोड़ा सा पानी हम और भर दें तो भर सकते हैं क्या? नहीं। जब पहले से जब हम उसको पानी को किसी गिलास में पूरा पानी अगर भर देते हैं, फिर भरने के बाद चाहेंगे थोड़ा सा पानी इसमें और भर दें तो क्या भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि उसका आयतन उतना ही है, उसमें उससे ज्यादा उसका कैपेसिटी नहीं है। तो आयतन को आप कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो आयतन को आप कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। किसी भी आकृति का जो अपना कैपेसिटी होता है, उसमें सामान हटाने का, कोई वस्तु अपने अंदर हटाने का जो उसका कैपेसिटी होता है उसी को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, है ना। कोई कार्टून है, पार्ले जी का डब्बा का कोई कार्टून है ना, पार्ले जी उसमें भरना है, तो मान लो 100 को हम पार्ले जी उसमें अगर हम भर सकते हैं उस डब्बा में, तो चाहेंगे कि और उसमें पार्ले जी का बॉक्स हम भर दे तो ये संभव नहीं है ना। तब उसको क्या होगा? भरने के लिए भर सकते हैं, लेकिन फिर जो ट्रांसपोर्टिंग में क्या है? ब्रोकन, टूट सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी आकृति का जो सामान हटाने का जो अधिकतम क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं,
तो इस चित्र का आप लोग क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं, आयतन नहीं निकालते हैं। मतलब ठोस में सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वही बनाएंगे। और समतल में क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बनाना है। अब क्या करना है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें जो है आपका त्रिभुज, इसमें सबका अपना अपना क्षेत्रफल का परिमाप का सूत्र होता है और इसमें क्या होता है, हर आकृति का अपना आयतन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, है ना, मतलब वक्र पृष्ठ का, पूर्ण पृष्ठ का, हर आकृति का अपना अपना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को समझेंगे, है ना, तब हम इस पे सवाल पे आएंगे। ठीक ना, एक बार हम शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। क्षेत्रमिति हो गया, जिसमें हम लोग मापन या जोखन के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज को मापने या जोखने से रिलेटेड सवाल को अध्ययन करते हैं। क्षेत्रमिति दो तरह का होता है, समतल और ठोस। समतल का मतलब इसका सिर्फ द्विविमीय आकृति होता है, 2 डायमेंशनल होता है, सिर्फ उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। जैसे कोई कॉपी हो गया, उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। तो आपका समतल हो गया द्विविमीय आकृति और ठोस हो गया त्रिविमीय आकृति। ठीक ना, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। समतल का सिर्फ क्षेत्रफल निकलता है और परिमाप निकलता है। ठोस का क्या निकलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकलता है। समतल में कौन सा चित्र आता है, त्रिभुज, ट्रायंगल, है ना, आयत, रेक्टेंगल, है ना, उसके बाद वर्ग, स्क्वायर, उसके बाद आपका ट्रेपेजियम जिसको हम लोग बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, पैरेललोग्राम जिसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस जिसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, वृत्त जिसको हम सर्किल बोलते हैं। ठीक है, और आपका इसमें जो है ठोस में जो चित्र आता है वो क्या है, क्यूब मतलब घन, क्यूबॉइड घनाभ, है ना, सिलेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेलन, है ना, कोन जिसको हम लोग बोलते हैं शंकु, इसको स्फीयर जिसको गोला बोलते हैं, हेमीस्फीयर जिसको हम लोग अर्धगोला बोलते हैं, फ्रस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु का छिन्नक बोलते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम लोग फार्मूला डील करेंगे अगले वीडियो में, फिर फार्मूला डील करने, सबका फार्मूला सेपरेट डील करेंगे और फार्मूला डील करने के बाद हम लोग जो है इस पर आधारित क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए।